future doctors, I welcome you all to this platform of Prepology, जहाँ पे हम आपके लिए निट ओरिएंटेड कंटेंट लाते हैं, वो भी एनसीईआरटी को बेस बना के। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके निट सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि व्हाट इज लिविंग, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज उन्हीं टॉपिक्स के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो अगर आपने अभी तक पुराने बेसिक्स को, पुराने कंसेप्ट को रिवाइज नहीं किया है, तो आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उस पर चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। गाइस, जैसे हम जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स लेक्चर जो थे उनमें हमने देखा है कि टेक्सोनॉमी जो होती है, फिर से सो फ्रेंड्स, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होती है, आज हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है, अगर हम इस वर्ड का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टेक्सा का एक अरेंजमेंट। कैसे? देखो, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? कैटेगरी में डिवाइड करना, ठीक है। और उधर कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टेक्सा। क्या बोलते हैं? टेक्सा। हायरार्की मतलब होता है अरेंजमेंट। हायरार्की मतलब क्या होता है आपका? अरेंजमेंट, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब क्या होता है? टेक्सास जो कि है कैटेगरीज, उनको अरेंज करना इनटू अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर, इसको अपन अब समझते हैं। क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक हायरार्की बनाते हैं स्टेप्स की, ठीक है। हमने क्या किया? एक अरेंजमेंट बनाया स्टेप्स का। ये जो स्टेप होती है उनको हम बोलते हैं रैंक या फिर कैटेगरी। उनको हम क्या बोलते हैं? रैंक या फिर कैटेगरी, ठीक है। ये जो कैटेगरी होती है वो होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। वो क्या होती है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जब हम इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में प्लेस कर देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पे होती है कैटेगरी, जिसको एक रैंक प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये बड़ी कैटेगरी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे छोटी है। तो ये जो हमने रैंकिंग दी, इसको हम एक अरेंजमेंट में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या है? आपकी हायरार्की है। और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है टेक्सॉन। क्या होती है? टेक्सॉन। अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे? टेक्सॉन। और अगर बहुत सारी कैटेगरीज की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टेक्सा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब बात करते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होती है या जो कैटेगरीज होती है, ये किस बेसिस पे होती है? तो ये इनका बेसिस होता है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें जो भी, जिस भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जब भी हम उसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, हम उसको कैटेगरी देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं होते हैं, इसमें और भी चीजें आती है। इसमें उसका इकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी आता है, इसमें उसका जेनेटिक इवोल्यूशन भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ना पकड़ते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। आपने देखा होगा टेक्सोनॉमी वाले लेक्चर में कि हमने बेसिस बताए थे कि कुछ 5 बेसिस होते हैं, उनके बेसिस पे हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो वही वैसे ही इसके अंदर भी होता है कि हम जो बेसिस है उन बेसिस को लेते हैं और उनके बेसिस पे हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज होती है, इसके थ्रू हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है। कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? ये कैटेगरीज है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने किंगडम के आगे हाईएस्ट लिखा हुआ है और स्पीशीज के आगे लोएस्ट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि किंगडम जो है ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसमें क्या है? आपके ब्रॉडर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए किंगडम क्या हो गया? सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई। वहीं पे स्पीशीज की बात करें तो इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। क्यों लोएस्ट है? क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, ठीक है। वहीं पे फाइलम जो है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो बीच के हैं ये भी इसी सीक्वेंस में चलेंगे। मतलब सबसे बड़ा होगा आपका किंगडम, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी कैटेगरीज छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कैटेगरीज छोटी होती जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको ये जो सीक्वेंस है ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली
पूछ लिया जाता है, और आई थिंक पुराने क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल गोइंग टू सी दैट। ओके, तो अभी आपको ये जो सीक्वेंस है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, दैट इज किंगडम जो है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। ओके, और इनका अरेंजमेंट, लाइन से अरेंजमेंट याद रखना है। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हम अब एक एक कैटेगरी को पकड़ेंगे और उनको देखेंगे कि उनके कंसेप्ट क्या है, मतलब कैसे वो कैटेगरी वर्क करती है, उसमें क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज जो है ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, अब स्पीशीज में कौन आता है, तो इसमें आते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी जिसमें होती है, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपकी स्पीशीज में। ठीक है, वो किस में आते हैं, आपकी स्पीशीज में। अब इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सिमिलैरिटीज तो समझ में आ गई कि इनमें बहुत ज्यादा जो बेसिक सिमिलैरिटीज है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर होगी, बट इनमें डिफरेंसेस फिर कैसे करते हैं कि ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, कैसे करते हैं। तो इनके कुछ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आपका शेप, साइज, इवन बॉडी का स्ट्रक्चर, इवन इंटरनल ऑर्गन्स कैसे क्या प्लेस्ड है, क्या है, ये सब आपकी मॉर्फोलॉजी में आता है। ठीक है, तो जब हम मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं तो हमें दिखता है कि ओके ये जो दो स्पीशीज हमें सेम दिख रही है, ये दोनों सेम नहीं है, दिस टू आर डिफरेंट स्पीशीज। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। अब इसके अंदर एक और स्टेटमेंट दिया है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स या फिर स्पीशीज। इसको समझते हैं। आपके सामने ये दो पिक्चर्स हैं जिसमें एक लायन है, एक टाइगर है। ठीक है, दोनों बिग कैट फैमिली है। ठीक है, दोनों के पास कैट के जो वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दोनों के पास है। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो इनका डिफरेंस ये है कि ये जो है फर्स्ट आपकी जो है ये है पैंथेरा, पैंथेरा लियो। क्या है ये, पैंथेरा लियो, और दूसरी है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये हो गया इनका साइंटिफिक नेम, वो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, कैसे उसमें कौन सी चीज स्पीशीज होती है, कौन सी चीज जीनस होती है। जीनस जो होती है वो स्पीशीज से ऊपर वाली कैटेगरी, मतलब वो थोड़ी बड़ी कैटेगरी है, उसी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है। ठीक है, जीनस मतलब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और स्पीशीज मतलब उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्लियर हो गई बात? अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस है। ठीक है, इसमें पैंथेरा जो जीनस वर्ड है पैंथेरा वो कॉमन है दोनों में, मतलब दोनों के अंदर पैंथेरा, दैट मीन्स पैंथेरा जीनस के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस है आपकी स्पीशीज का। इनमें डिफरेंस किसका है, आपकी स्पीशीज का। और स्पीशीज के डिफरेंस को हम किसके थ्रू देखते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। किसके थ्रू, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने अभी आपको बताया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चलो अब उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो पिक्चर्स है, आपको इनमें डिफरेंसेस बताने। दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके अंदर बेसिक कैट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। बिग कैट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो आप देखोगे कि ये जो लायन है इसका साइज थोड़ा टाइगर से छोटा होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके अंदर आप देखोगे कि इसके फेस के पास मेल लायन में आपको क्या दिखेगा, हेयर्स। ठीक है, वो आपको प्रॉपर मेन दिखेगी, मेन जिसको बोलते हैं वो दिखेगी। आपको ये टाइगर में दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। ठीक है, वहीं पे सेकंड थिंग आप देखोगे कि टाइगर में आपको स्ट्रिप्स पैटर्न दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है क्या स्किन पे, नहीं दिख रहा। ठीक है, टेल आप देखोगे आपको डिफरेंट दिखेगी। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीशीज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है जीनस। जीनस जो होता है ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। जीनस वाले जो होते हैं इनके अंदर एक कॉमन सिमिलैरिटी होती है, भले इनके स्पीशीज में अलग अलग सिमिलैरिटी अलग अलग डिफरेंसेस हो। ठीक है, बट इनके अंदर एक कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सारे जीनस में कॉमन, सारे स्पीशीज के जीनस में कॉमन होंगे। ठीक है, जो सेम जीनस को बिलोंग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ये दोनों सेम जीनस को बिलोंग कर रही थी, पैंथेरा। तो इनके अंदर जो पैंथेरा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीनस के वो कॉमन थे, स्पीशीज के डिफरेंट थे। तो वैसा ही हर जीनस के लिए होता है और उनके स्पीशीज में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ओके, आपके सामने 3 एग्जाम्पल है जिसमें एक है टमाटो, पटेटो एंड ब्रिंजल, या जिसको हम बोलते हैं बैगन। ठीक है, अब इनका हम लिखते हैं यहाँ पे साइंटिफिक नेम। तो
तो इसका है सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है। दूसरे वाले का है सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम ट्यूब्रोसम। तीसरे वाले का है सोलेनम मेलनजीना, सोलेनम मेलनजीना, ठीक है। तो ये जो हमने अभी नाम लिखा, ये कौन से नाम है? दीज आर बाइनोमियल नेम्स, या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के, इवन ये जो पूरा कंटेंट है दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, बट ये काफी रिफाइंड और काफी सिंप्लीफाइड कंटेंट है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, सो दैट आपसे आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई गलती ना हो। ओके, ठीक है। तो हमने देखा इन सब के नाम हमने लिख दिया। अब आप देखो कि इन सब में कॉमन क्या है। तो इन सब में कॉमन है इनका फर्स्ट नेम, जो कि है जीनस। बाकी इनके स्पीशीज तो अलग अलग है, ठीक है। इनकी स्पीशीज अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बट इनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जिस जीनस से ये लोग बिलोंग करते हैं सोलेनम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन सबके क्या है, कॉमन है। क्या है इन सबके? कॉमन, ठीक है। सोलेनम के कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब में है। अब क्या है सोलेनम जीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सबसे पहले इनका फ्रूट किस टाइप का होगा? बेरी शेप होगा। कैसा होगा? बेरी टाइप का फ्रूट होगा, ठीक है। इनका कैसा होगा? बेरी टाइप का फ्रूट होगा। दूसरी बात होगी कि इन सब की लीव्स जो होगी वो कैसी होगी? वो होगी आपकी कंपाउंड लीव्स। कैसी होगी? कंपाउंड लीव्स, ठीक है। इनकी कैसी लीव्स होगी? कंपाउंड लीव्स होगी। इसके अलावा आप देखोगे इनके अंदर वेनेशन का पैटर्न अलग दिखेगा, मतलब इनकी जो लीफ वेन्स होगी ना वो अलग अलग आपको समझ में आएगी कि उसका एक पैटर्न है, एक स्पेसिफिक पैटर्न की लीव्स आपको देखने मिलेगी। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब में क्या है? कॉमन है। अब इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा यार इसका तो कलर रेड है, इसका जो फ्रूट है उसके अंदर सीड भी पाया जा रहा है, उसका जो कलर है वो अलग है, उसके अंदर जो पेरिकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, वो अलग टाइप का है। आप देखोगे पोटैटो में अलग चीज चल रही है, उसका कलर ही अलग है, उसका अंदर का जो फॉर्मेशन है वो ट्यूबर फॉर्मेशन है। वहीं पे आप ब्रिंजल का देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसका भी कलर अलग है, इसका तो शेप भी अलग है। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनकी स्पीशीज की है। बट ये लोग सब किसको बिलोंग करते हैं? जीनस सोलेनम को, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई, जीनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या होता है? ये होता है जीनस से भी ऊपर वाली कैटेगरी, मतलब जीनस से भी बड़ी कैटेगरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या आते हैं? जितने भी रिलेटेड जीनस होते हैं, ठीक है, वो सब किस में आते हैं? आपके फैमिली में। मतलब बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होती है जिसमें अलग अलग टाइप के जीनस होते हैं, ठीक है। तो ये जो जीनस होते हैं इनके अंदर फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा है। मतलब सिंपल सा आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम बड़े इसको बोलते हैं कैटेगरी से छोटी कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो हमें सिमिलैरिटीज जो है ना वो थोड़ी सी कम देखने मिलती है। बट जैसे हम छोटी छोटी कैटेगरीज की तरफ जाएंगे वहां पे हमें सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी मैंने बताया। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इनके कोई भी क्वेश्चन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसी में जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स किस में होते हैं? आपके प्लांट्स में। उसमें वेजिटेटिव भी होते हैं, वो वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ, स्टेम, आपके रूट्स, ये वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते प्लांट्स में, ठीक है। और वहीं पे आपके फ्लावर्स हो गए, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। तो प्लांट्स के अंदर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स किससे डिसाइड होते हैं? आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब उनकी लीफ कैसी है, उनका स्टेम कैसा है, उनके रूट्स कैसे हैं। और वहीं पे जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके फ्लावर्स के अंदर के पार्ट्स, तो उनसे भी डिसाइड होता है। किसी में 5 पत्तियां होती है, किसी में 3 पत्तियां होती है, किसी के अंदर जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात कर रही हूँ, आप उनको कैटेगराइज करते हो इनटू अ स्पेसिफिक फैमिली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे सोलेनेसी का। सोलेनेसी फैमिली जो है, ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम फैमिली की बात करेंगे आपको मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के एंड में ये वाला कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सोलेनेसी फैमिली, जिसके हमने 3 एग्जाम्पल लिए, पेटूनिया, सोलेनम एंड दतूरा। ठीक है, ये सब आप आपके आसपास कहीं ना कहीं देखते होंगे, ये वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, बट ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, इसलिए हमने यहाँ पे पिक किए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पेटूनिया फ्लावर आप देखोगे, इसमें आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर 5 फ्लोरल पेटल्स होते हैं। ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं। सिमिलरली आप टमाटर के अगर आपने फ्लावर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें भी सेम होता है। वहीं पे आप धतूरा के देखोगे, उसमें भी आपको दिखेगा सेम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज देखोगे कि ये सब फ्यूज्ड है, आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं होते। इट इज लाइक दिस, ये ऐसे जुड़े हुए टाइप के दिखते हैं। ठीक है, ऊपर से ये क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक्टाइनोमॉर्फिक जिसको हम बोलते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन सब में कॉमन है, इसलिए ये इन सबको कौन सी फैमिली में रखा है हमने, सोलेनेसी फैमिली में रखा है। ठीक है, कौन सी फैमिली में रखा है, सोलेनेसी फैमिली। क्लियर हो गई बात? अभी आप आगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जब हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी जब हम प्लांट्स का फैमिली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या फिर हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेसिक्स, आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम इसी का एनिमल किंगडम में अगर एक एग्जाम्पल ले, तो एक होती है फेलिडे फैमिली। फेलिडे फैमिली का मतलब होता है कैट फैमिली। कौन सी फैमिली? कैट फैमिली। ठीक है, इसमें भी हम कौन से जीनस की बात कर रहे हैं, पैंथेरा जीनस। कौन सी जीनस की बात कर रहे हैं, पैंथेरा जीनस। पैंथेरा जीनस में हम 3 स्पीशीज की बात कर रहे हैं। कौन सी स्पीशीज? आपकी लियो, टिग्रिस एंड पार्डस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। क्लियर हो गई बात? तो अब आप देखो कि ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, आपकी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कैट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। वहीं पे जीनस में आ गया पैंथेरा। ठीक है, अब इनमें पैंथेरा जीनस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम बात करते हैं इनकी स्पीशीज के बारे में, तो इनकी जो स्पीशीज है उन सब में क्या कॉमन है, फेलिडे फैमिली और पैंथेरा जीनस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन है, बट क्या अलग है, इनके खुद के इंडिविजुअल स्पीशीज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें अलग अलग है। ठीक है, बात आई समझ में, कॉमन क्या है, अलग क्या है। जब हम स्पीशीज लेवल पे बात करते हैं तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती, भले उनका जीनस कॉमन हो, उनकी फैमिली कॉमन हो, बट उनके अंदर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की, थोड़ा और ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, या नेक्स्ट टेक्सा की बात करते हैं, जो कि आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज आती है, बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज मिलके एक ऑर्डर बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स उन सारी फैमिली में कॉमन होंगे, इसलिए उन सबको किसी एक ऑर्डर में ही रख दिया। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम रखते हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आए, हमने उठा के उसको उस कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, ऐसा ही चलता है। बट यहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस होते हैं इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। मैंने अभी आपको बताया, जितना छोटी कैटेगरी, जितने नीचे की कैटेगरी, उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जितने ऊपर की कैटेगरी उतने कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? ओके, अब इसमें हम ऑर्डर में बात कर रहे हैं पॉलीमोनियल्स की, जो कि एक आपके प्लांट का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका बेसिस देखोगे क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब उसके फ्लावर के कैरेक्टर्स के बेसिस पे उस वहां पे ऑर्गेनिजम्स को या आपके प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें हमने 2 इसकी फैमिली ले ली, एक है सोलेनेसी, एक है कॉन्वोल्वुलेसी। दोनों में आप देखोगे पॉलीमोनियल्स के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ सिमिलैरिटीज है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो मैं आपको इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ बेसिक सी। पहला है, इसके अंदर पेंटामेरस फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक्टाइनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर आती है इन प्लांट से। क्लियर? तो अब आप देखोगे कि ये जितनी भी फैमिलीज है, इनके ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ना कॉमन है। पेंटामेरस मतलब इसके फ्लावर के अंदर हर चीज कितनी होगी, 5। इसके अंदर 5 स्टेमेन होंगे। ठीक है, इसके अंदर 5 पेटल्स होगी, 5 सेपल्स होंगे। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। एक्टाइनोमॉर्फिक अगेन रेडियली सिमेट्रिकल होगा। ऑर्डर, इन सबकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन फैमिलीज में पाए जा रहे हैं, इस वजह से इनको उठा के कौन से ऑर्डर में रख दिया, पॉलीमोनियल्स।
क्लियर हो गई बात। वहीं पे अगर हम किसी एनिमल किंगडम के एग्जांपल लें तो इसमें हम बात करेंगे कार्निवोरा ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा। ठीक है, इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉमन वाले? तो इसमें होता है कि भाई सबसे मेन कि ये होते हैं फ्लैश ईटिंग। क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो इसमें हमने दो ऑर्डर्स यहाँ पे निकाले, दो फैमिली हमने यहाँ पे निकाली है। कौन कौन सी है दो फैमिली? एक है आपकी कैनिडी, एक है आपकी फेलिडे। ठीक है, एक फैमिली 1 कैनिडे, एक है फैमिली 2 फेलिडे। कैनिडे फैमिली जो है इसके अंदर आपके डॉग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसके अंदर आपके होंगे फेलिडे में कैट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये दोनों आगे चल के तो अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, बट इनमें कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस वजह से इन्हें सेम ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कैटेगरी के बारे में, जो कि आपका क्लास। फ्रेंड्स, क्लास जो है इसके अंदर हम रिलेटेड ऑर्डर्स को रखते हैं। दैट मीन्स वो ऑर्डर्स जिसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको उठा के हमने सबको एक फैमिली में रख दिया। ठीक है, अब इसमें हमने लिया एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्लास ली है आपकी ममेलिया। ठीक है, ममेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके पास होना चाहिए मेमोरी ग्लैंड। इसमें फीमेल के पास क्या होना चाहिए? मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो जो भी यंग वंस है, जो भी बेबीज हैं, उन्हें क्या कर सके? फीड कर सके। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें दो ऑर्डर में दिख रहे हैं। कौन कौन से दो ऑर्डर्स में दिख रहे हैं? तो एक है आपका प्राइमेटा और एक है आपका कार्निवोरा। ठीक है, दोनों में हमें ये चीज दिख रही है। तो ये आपस में तो अलग अलग है, प्राइमेटा कार्निवोरा दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट इनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेमोरी ग्लैंड। इसलिए हमने उनको उठा के किस में रख दिया? क्लास मेमेलिया में रख दिया। ठीक है, प्राइमेटा के एग्जाम्पल क्या है आपके? मंकी और गुरिल्ला। आपने देखा होगा मंकी और गुरिल्ला जो है ये फ्लैश नहीं खाते, दे डोंट ईट नॉनवेज। ठीक है, ये वेजिटेरियन एनिमल होते हैं इस वजह से। और इसके अलावा इनका जो सिर होता है वो इनकी बॉडी से थोड़ा सा बड़ा होता है, इनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इनकी फूड ईटिंग हैबिट अलग होती है, बट इनके पास कॉमन क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। इसलिए हमने इनको किस में रख दिया? इस ऑर्डर को, प्राइमेटा को मेमेलिया क्लास में। ठीक है, वहीं पे हमने देखा कैट डॉग जो है ना, ये इनकी ईटिंग हैबिट अलग है, इनका इवन स्नाउट साइज अलग है, इनकी बॉडी अलग टाइप की दिख रही, बट इनके पास भी क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। तो ऑर्डर कार्निवोरा को भी हमने किस में रख दिया? उस ऑर्डर में, उस क्लास में जिसके अंदर उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। और वो क्लास कौन सी है? ममेलिया। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इससे ऊपर वाली कैटेगरी में, जो कि है फाइलम। फाइलम जो है इसके अंदर सभी सिमिलर क्लासेस को रखा गया है। मतलब एक फाइलम के अंदर वो सारी क्लासेस आएगी जिनके अंदर उस फाइलम के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें हम फाइलम ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और ये सब किस पे बेस्ड होता है? कॉमन फीचर्स पे। अभी हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कॉर्डेटा में। ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। कौन से किंगडम का फाइलम है? ये फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का। ठीक है, प्लांट्स में कॉर्डेटा नहीं होता, एनिमल में होता है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम की क्लास को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। फाइलम को क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम विजिबली नहीं देख सकते, बट जब हम उनको डायसेक्ट करते हैं या फिर हम उनकी स्टडी करते हैं, उनको अंदर से हम एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं, तब हमें ये चीज दिखती है। अब आप देखोगे नोटोकॉर्ड मतलब होता है एक ट्यूब होता है जो कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। किसके? कॉर्डेट्स के। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब वो एक अपनी मदर के अंदर होते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो रहे होते हैं, तो हमें उसमें क्या दिखता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। एक टाइप की ट्यूब दिखती है। जब वो बड़े होते हैं तो ये ट्यूब रिप्लेस हो जाती है किससे? आपके वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब बात करते हैं डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम की। तो डॉर्सल एक पोजीशन है, ठीक है, वेंट्रल एक पोजीशन होती है, डॉर्सल होती है, लेटरल होती है। तो ये सारी पोजीशंस आप पढ़ोगे अपने आने वाले चैप्टर में, दैट इज एनिमल किंगडम। वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम किस में होता है? कॉर्डेटा में। ठीक है, और ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके फाइलम कॉर्डेटा के। अब वो सभी एनिमल्स जो कि अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते थे, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, भले उनकी क्लास अलग हो, बट उन सब क्लासेस को कौन से फाइलम में रखेंगे हम?
कॉर्डेटा में। ठीक है, इसके बहुत सीधे सीधे एग्जाम्पल है आपकी फिशेस, इनमें भी ये चीज पाई जाती है, फ्रॉग्स हो गए इनमें भी पाई जाती है, लिजर्ड्स हो गई इनमें भी पाई जाती है, बर्ड्स हो गए, इवन आपके एनिमल्स हो गए, सब में ये चीज पाई जाती है। ठीक है, तो इन सबको हमने किस में रख दिया, कॉर्डेटा फाइलम में, जबकि इन सबकी क्लासेस क्या है, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश की क्लास है पाइसेस, फिश की कौन सी क्लास है, पाइसेस। फ्रॉग की क्लास है एम्फीबिया, एम्फीबिया। ठीक है, रेप्टाइल की क्लास है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। बर्ड्स की क्लास है एव्स, और एलिफेंट लाइक जो बड़े अपने एनिमल्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, सब आते हैं, उनकी क्लास कौन सी है, उनकी क्लास है ममेलिया। ठीक है, क्योंकि इन सबके पास क्या होते हैं, इन सबके पास होते हैं आपके मैमरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस। क्लियर हो गई बात। तो ये जो जितनी भी क्लासेस है, ठीक है, ये सब क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसलिए इन सारी क्लासेस को, इनके अंदर के सारे ऑर्गेनिजम्स को कौन से फाइलम में रखा है, कॉर्डेटा। कौन से फाइलम में रखा है, कॉर्डेटा। क्लियर। अब आते हैं हम सबसे बड़े कैटेगरी पे, जो कि है आपका किंगडम। किंगडम फ्रेंड्स जो होती है, इसके अंदर जितने भी फाइला होते हैं जिनके अंदर सेम किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको एक किंगडम में रखा जाता है। और प्रेजेंटली हमारे पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 ही किंगडम पाए जाते हैं, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके सामने नाम ले रही हूं लेट से कैट का, और दूसरा नाम मैं ले रही हूं मैंगो का, तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि कैट जो है वो कौन से किंगडम में आएगी, वो आएगी आपके एनिमल किंगडम में। क्यों आएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, उसके हाथ पैर है, वो चल सकती है, वो साउंड निकाल सकती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है ना, वो कॉन्शियस फील कर सकती है, वो मूवमेंट कर सकती है। इसलिए हमने उसको किस में रख दिया, एनिमल किंगडम में, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज जो कि है मैंगो, मैंगो को उठा के हमने रख दिया प्लांट किंगडम में। क्यों रखा, क्योंकि हमने देखा कि मैंगो के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट टाइप के है, जैसे कि उसके अंदर पत्तियां हैं, उसके अंदर स्टेम्स हैं, उसके अंदर रूट्स हैं। तो ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एनिमल्स के तो नहीं है, तो ये कौन से किंगडम में आएगा, प्लांट किंगडम। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका किंगडम। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये आपके एनसीईआरटी से यहाँ पे लिए हुए। ठीक है, बट इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स और अपनी तरफ से प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर, ये कौन कौन से दैट आई विल टेल यू लेटर, बट अभी आप इस चीज को समझ लो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट की। व्हीट जो है हमने देखा था सबसे बड़ा किंगडम होता है आपका, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है आपकी किंगडम। तो फर्स्ट कैटेगरी किंगडम, सेकंड इज फाइलम, थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, सिक्स्थ इज जीनस एंड सेवेंथ इज स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज जो है वो यहाँ पे सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हम स्पीशीज पे अभी फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे ऑन टू दिस कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट के बायोलॉजिकल नेम की, तो ये है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये जो नाम है इसमें किंगडम कौन सा है, प्लांटी। क्यों है, क्योंकि हमें पता है व्हीट क्या है, एक पौधा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, पौधे के, उसके पास पत्तियां हैं, उसके पास स्टेम है, सब है। तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके किंगडम प्लांटी का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कौन से फाइलम में आएगा, तो फाइलम है इसका एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर फ्लावर आते हैं। अब हमने देखा कि प्लांट तो है, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से वाले फाइलम से मैच हो रहे हैं, तो इसके हो रहे हैं उस फाइलम से जिसके अंदर वो प्लांट्स है जो कि क्या देते हैं, फूल देते हैं। फूल कौन से वाले फाइलम देते हैं, या डिवीजन देते हैं। प्लांट की बात हो रही है तो हम बात करेंगे डिविजन्स की, तो इसमें बात होगी आपकी एंजियोस्पर्मी की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लास की, तो क्लास में हम आ जाते हैं मोनोकोटिलिडोनी। क्यों है ये क्लास, क्योंकि मोनोकोटिलिडोनी क्लास का प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो सीड होता है वो 2 कोटिलिडन्स या 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता है, वो एक सिंगल सीड होता है, आप उसको 2 पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये जो चीज हो जाती है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकोटिलिडोनी क्लास की। इसलिए हमने व्हीट को उठा के किस में रख दिया, इस क्लास में। ठीक है, ऑर्डर में आते हैं तो ऑर्डर हो गया इसका पोएल्स, फैमिली हो गई इसकी पोएसी, जीनस इसका हो गया ट्राइटिकम, और स्पीशीज इसकी हो गई एस्टिवम। ठीक है, ट्राइटिकम जीनस की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, आपने देखा गेहूं बहुत सारे टाइप के आते हैं, तो वैसे ये जो है ये कौन सी स्पीशीज का है, एस्टिवम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो जो है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसको कौन सी किंगडम में रखेंगे, प्लांट की एनिमल, प्लांट, तो इसको हमने रख दिया प्लांटी में।
नेक्स्ट हम आते हैं, इसका डिवीजन क्या होगा, इसका भी क्या है, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि आप इसके सीड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी सॉरी, एंजियोस्पर्मी मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे हमने मैंगो को किस में रखा, फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि आपने देखा होगा मैंगो के ट्री पे आपको ढेर सारे क्या दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लास की बात करें तो ये हो गया डाइकोटिलिडोनी। क्या हो गया, डाइकोटिलिडोनी, मतलब एंजियोस्पर्मी में भी 2 टाइप की क्लासेस है, एक है मोनोकॉट, एक है डाइकोटिलिडोनी। तो ये जो मोनोकोटिलिडोनी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसके पास क्या होना चाहिए, सिंगल सीड, मतलब इसका सीड 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे कि व्हीट। बट आपने देखा होगा जब आप मैंगो के सीड के ऊपर का कवर हटाएंगे तो वो अंदर से आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि मैंगो का सीड किस टाइप का है, डाइकोटिलिडोनस। तो हमने इसको कौन सी क्लास में रखा, डाइकोटिलिडोनी, ठीक है। ऑर्डर इसका सेपिनडेल्स, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी, जीनस है इसका मैंजीफेरा। क्लियर हो गई बात। तो स्पीशीज है इसकी इंडिका, स्पीशीज क्या है इसकी, इंडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। अब बताओ ये कौन से किंगडम में आएगा, तो ऑब्वियस है हाउस फ्लाई है, एक एनिमल है, तो एनिमेलिया में आएगा। फाइलम इसका आएगा अर्थोपोडा। अर्थोपोडा को आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, बट एक बेसिक बता दूं कि अर्थोपोडा के अंदर सभी इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो एक इंसेक्ट के होते हैं। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस में देखने मिलते हैं, हाउस फ्लाई में, इसलिए हमने उसको किस में रखा, ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट इसमें क्लास की बात करें तो स्पेसिफिकली इंसेक्टा क्लास, क्योंकि इसके पास इंसेक्ट के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट के अलावा वो भी एनिमल्स आते हैं जो कि आपके पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके प्रॉन्स, इवन आपके स्पाइडर्स, इवन स्कॉर्पियोस, ये सब भी आते हैं। तो ये सब इंसेक्ट तो नहीं है, बट इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्थोपोडा के, जैसे कि जॉइंटेड लेग्स है, इवन इनके पास बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और भी बहुत सारी चीजें जिसको कि आप कहाँ पढ़ोगे, आपके एनिमल किंगडम में। इसलिए अभी हम उसको वहां के लिए छोड़ते हैं, नहीं तो ये क्या है, लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी हम इसको कट शॉर्ट रखते हैं जितना हमारे अभी काम का है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आ जाएगा डिप्टेरा, फैमिली आ जाएगी आपकी मस्किडी, एंड जीनस आ जाएगा मस्का, स्पीशीज आ जाएगी डोमेस्टिका। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन की, तो मैन हो गया होमोसेपियंस। ऑब्वियसली कौन से किंगडम में आएगा, एनिमल्स, तो एनिमेलिया किंगडम। फाइलम इसका हो जाएगा कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे पास भी क्या है, नोटोकॉर्ड थी, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्लास कौन सा है, मेमेलिया। कॉर्डेटा के अंदर क्लास कौन सा है, मेमेलिया, क्योंकि हम सबके पास क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अंदर भी हम कौन से टाइप के ऑर्डर में फॉल होते हैं, मेमेलिया के, प्राइमेटा में, ठीक है। होमिनिडी हमारी फैमिली है, होमो हमारा जीनस है, और सैपियंस हमारी स्पीशीज है। सिमिलरली लायन की बात करें तो पैंथेरा लियो बायोलॉजिकल नेम है, ये भी किसमें फॉल होता है, किंगडम एनिमेलिया में। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी क्लास की, फाइलम की, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्डेटा, क्योंकि इसके पास भी क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड, और भी बहुत सारी चीजें जैसे डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो ये सब इसके पास भी होता है, इसलिए हमने इसको कौन से फाइलम में रखा, आपके कॉर्डेटा में। मैमेलिया इसकी क्लास हो गई, क्योंकि आप देखोगे लायन के पास भी क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो ये ऑर्डर कौन से ऑर्डर में फॉलो होता है, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब क्या था, फ्लैश ईटिंग, तो इसको हमने किस में रखा, कार्निवोरा ऑर्डर में। ये बिलोंग करता है फेलिडे फैमिली को, क्योंकि इसके पास किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैट के, ठीक है। और इसका जीनस हो गया पैंथेरा, स्पीशीज हो गई लियो। वहीं पे अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ का साइंटिफिक नेम है बॉस टॉरस। इसके अंदर आपका किंगडम लग जाएगा एनिमेलिया। अगेन ये भी एक कॉर्डेट है। मैमेलिया, इसके अंदर मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। आर्टियोडेक्टाइला इसका ऑर्डर है, बोविडी इसकी फैमिली है, और बॉस इसकी जीनस है, और स्पीशीज क्या है, टॉरस। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि हॉर्स हो गया आपका, हॉर्स के अलावा अगर आप देखोगे तो डॉग हो गया, कैट हो गई, ठीक है। जो आपके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं आपके आसपास आपके एनवायरमेंट में आपको दिख रहे हैं, आप उनका एक क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको करना है अपने लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उनको भी अपन देख लेते हैं। फर्स्ट इज हर्बेरियम, ठीक है। ये वर्ड से समझ में आ रहा है, इसमें हर्ब है मतलब ये किससे रिलेट कर रहा होगा, प्लांट।
किससे रिलेट कर रहा होगा? प्लांट से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जिनको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, उनको प्रॉपर शीट्स में रखा जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि हम उनके बारे में जानकारी रख सके, ठीक है, उनको डिस्प्ले कर सके, लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और उनको स्टडी के लिए यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका म्यूजियम। म्यूजियम आप सबने कभी ना कभी देखा होगा, जनरली ये स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत कॉमनली पाया जाता है, जहां पे आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ताकि वहां पे आप लोग जाओ, आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिले, आपको उनसे रिलेटेड नॉलेज मिले, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका जूलॉजिकल पार्क। सिंपल सा इसका मतलब है जू, जहां पे आपके क्या रखे जाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स इन देयर प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका की। की क्या है? की एक टेक्सोनॉमिकल टर्म है जिसको यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब प्लांट्स एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। इसको हम क्या बोलते हैं? की। अब इसके अंदर बेसिस क्या होता है? तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर, जिसको हम बोलते हैं कपलेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब थोड़े से डिफरेंट, जो कि दो अलग चीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, वैसे कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए जाते हैं, वो भी पेयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। आपके पास दो अलग अलग ऑप्शंस है, आपने उनके किन कैरेक्टरिस्टिक्स को पिक किया उनको डिफरेंशिएट करने के लिए या उनके अंदर की सिमिलैरिटीज को बताने के लिए, उनको हम बोलते हैं कपलेट, और उनके बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, ठीक है। ये जो इसमें एक एक स्टेटमेंट होता है की में, उसको हम क्या बोलते हैं? लिड। फ्रेंड्स, ये जो मैं डबल अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, सो बी केयरफुल, ओके। नेक्स्ट इज सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मतलब हमें अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज की रिक्वायरमेंट होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। कीज जो होती है दीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, मतलब वो हमें एनालिसिस करने में मदद करती है, वो हमें ये बताती है कि हाँ ये चीज अलग है इससे या ये चीज इससे सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स की। ये सब क्या है? तो ये सब कुछ नहीं है, दीज आर ऑल मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा जो ड्रेसेस होते हैं उनके कैटलॉग्स होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स इससे ज्यादा रिलेट कर पा रही होगी कि जो ड्रेसेस होते हैं उनके हमें कैटलॉग दिखाया जाता है। उससे हमें क्या पता पड़ता है कि जो भी ये ड्रेस अभी हमें दिखाने वाले हैं या ये जो पर्टिकुलर ड्रेस है वो किस तरीके से दिखती है, उसका डिस्क्रिप्शन पता पड़ता है ना। तो ये जो बेसिकली जितनी टर्म्स है ये सब क्या है? डिस्क्रिप्शन के लिए होती है, ठीक है। जैसे फ्लोरा जो है ये हमें बताती है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया, ठीक है। कोई भी प्लांट है उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या है, ये सब हमें कौन बताता है? फ्लोरा। वहीं पे मैनुअल्स हमें क्या बताती है? ये बताती है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? स्पीशीज की, नेम की, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मोनोग्राफ की, तो मोनोग्राफ जो है ये क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनिमल के जीनस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको कौन देगा? मोनोग्राफ, ठीक है। कोई भी एक टेक्सा की आपको इंफॉर्मेशन अगर अकेली चाहिए तो वो आपको कौन देगा? मोनोग्राफ। क्लियर हो गई बात? सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने आज के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उनके पीछे के कंसेप्ट को समझा, इवन आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए। फ्रेंड्स, ये जो पूरे वीडियोस होते हैं इसके अंदर का पूरा कंटेंट मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लेके आती हूँ, और वो भी बहुत सिंप्लीफाई करके, सो दैट आपका रिविजन अच्छे से हो पाए, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए और आप नीट एग्जाम में बहुत बेस्ट अपना दे पाओ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।